गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। शेख तकी कहने लगा, कहां से लाऊं मुर्दा, में आएगा जो बताऊंगा, वक्त आने दे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, भाई जैसे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो कोई मुर्दा आ जाए, जिंदा हो जाए तो मेरी राज बचेगा, ना तो जाते काम बिगाड़ेगा, सब ने बका देगा। सारे इसकी बात मानते हैं मुसलमान धर्मगुरु की, और मेरा राज गया। तो परमात्मा ने यह भी समस्या हल करनी थी, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन देख नहीं सकते। बनारस से चलने से पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ जब चलूंगा राजा, जब तू मेरे से दीक्षा ले लेगा। तो सिकंदर लोधी ने, कहते हैं, अपने सामने देख रहा भगवान, तुरंत दीक्षा ले ली। और परमात्मा ने कहा कि मांस नहीं खाएगा, तेरे राज्य में मांस नहीं होना, कटना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने कहा, भगवान मैं राज्य में मुनादी जरूर करा दूंगा कि जीव हिंसा ना करना, लेकिन मेरी मानने का कोई नहीं, क्योंकि ये मुसलमान जो मांस खाते हैं, और ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब परमात्मा उसके साथ आए थे, चल ठीक है तू ना खाना, और एक बार अवश्य सबको अनाउंसमेंट जरूर करवा देना, पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए। उसने हाँ भर ली। तब परमात्मा आए थे। तो उधर से क्या हुआ कि एक लड़का 12-13 साल की वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते, कब्र नहीं बनाते, और नहीं जलाते हैं, वो क्या करते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं उसको। वो उनका अंतिम संस्कार है। एक कोई घास फूस का पूला सा बना के उसके ऊपर आदर से रख देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा, जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी के जान में जान आई, को आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आगे, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनाओ तो मैं भी कर दूँ। तो शेख तकी सभी ने कहा, जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उतारिया, इतने काफी देर डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है, ये तो न्यू चाव था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जिंदे होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तब सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। परमात्मा कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं, और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी। नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडोत प्रणाम किया कबीर भगवान को, बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, उस शेख तकी तमान्या नहीं, उसकी क्रम गणे फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली, और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवास शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया, और भाई लोगों देखो हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह का रसूल है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा, जी क्या परीक्षा लोगे, कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पड़ते ही मर जाएगा, कटा टंटा तेरा,
पीछा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हल्ला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देखे बात उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी? सब पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में। तो सबने वहीं आकर हल्ला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे इन नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे। राजा से पूछा। राजा ने दुखी हृदय से बता दिया, भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबालने तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा। मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाई सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाह की। हजारों लोग इकट्ठे हो गए, जो दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रहे चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चढ़ सड़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रह गए कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी। राजा ये जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर लो जिन्हें उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने तक उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नौका नो बड़ा है तेल। राजा ने सोची अब जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी। उन्होंने उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी। इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल गए। राजा बेहोश हो गए, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन्होंने उंगली पकड़ के खींच दी, ऐसी पूरी होगी। जब वो होश में आया, जब वो उसकी पीड़ा खत्म हुई, और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंतर कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई थी 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो मट्टी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। राजा ने फिर परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे भी इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर से कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी गोबर छड़े कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह मां साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोदी कहता है किसकी बातें कर रहे हो शेख जी, किसके विषय में बात कर रहे हो, अब किसको क्या कर दिया? कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो। बैठे शेख तकी जाकर देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोदी के कक्ष के अंदर राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। तो परमात्मा कबीर साहब ने कहा भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे आज से तीसरे दिन इसकी लड़की जिंदा कर दूंगी। इतना मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आके। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी,
शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं, जीवित करेंगे। जनता देखना आ गई लाखों की संख्या में। कब्र फुड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोधी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कहीं फिर नो का मैं भी कर लूँ। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाला है, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था कि जब कढ़ाई में नहीं, उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया था, ऊपर से टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिया, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी और वो न्यू सोचते थे जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचन लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है वो और पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे थोड़ा, इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ भी थी। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, तीसरा ये मिला और मैं मेरी ऐसी भी महिमा होगी थी, वो राबी हूं मैं जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जूनी में जाने की तैयारी थी, लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रखा कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया फिर भी न अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है। वो कबीर साहब उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहब की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको अब बिचली पीढ़ी इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हैं, बच्चे हो, आप विद्यार्थी हैं। टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये
पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है, तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है, उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो, वो भी मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तंबाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, तो इस तरह के जो कहीं कंबल बांट दिए, गरीबों को पैसे कंबल बांट दिए या कोई अन्य सुविधा दे दी, भंडारे कर दिए, ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर एक समय में। वो समय निर्धारित होता है, बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, आपको परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। किसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं। लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और
अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है, वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और उस ग्लूकोज से स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले और गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुषों बैन लगा गए थे। अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए, उन्हीं परमात्मा के आदेश से। तो कहने का भाव यह है कि जब तक ये समय नहीं आना था, तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगा गए। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के। अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का कट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इससे पहले तो दास अपना बताना चाह रहा था कि जैसे कर्म प्राणी करता है वैसा फल मिलता है जब लग सतगुरु नहीं मिलते। और सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलता है वो परमात्मा का कृपा, या तो स्वयं परमात्मा होते हैं या परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है, और उसको परमेश्वर कबीर जी अपनी पावर दे करके भेजता है। और इसमें साथ साथ कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा कि मेरा जो परम संत हो उसको मुझे ही जानना, मेरा स्वरूप समझ लेना, उसमें भेद मत करना, नहीं तो आपकी भक्ति विफल हो जाएगी। तो जब तक परम संत से सत मंत्र ना लेकर के गुरु बना करके भक्ति करते हैं, आपको वो भी मिलता है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सा धर्म भंडारे किए, प्याऊ बनवाई और पशु पक्षियों को दाने टुकड़े भी डालते रहे, लेकिन वो उसका व्यर्थ गया। अब यहां दोनों बात कहनी पड़ती है कि वो व्यर्थ गया, यूजलेस,
और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना किया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है। थोड़ा समझने का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत ज्यादा हो गई है ये रिवाज परंपरा कि एक कुत्ता होता है, डॉग, और उसको धनी लोग रखते हैं और उस कुत्ते की कितनी केयर टेक होती है, कितनी देखभाल होती है। वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा में हाजिर रहता है। उसको अलग से रूम दिया जाता है, एसी कमरा होता है उसका, और खाना उसको शायद भारतवर्ष के 25% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता होगा जो उसको आहार मिलता है। और दिन में 2-3 बार नहलाया जाता है, उसकी खूब देखभाल की जाती है। मनुष्य गाड़ी चलाता है उसका, जिसने वो रखा हुआ है, और कुत्ता पिछली सीट पे बैठकर, मनुष्य तो उसका ड्राइवर है और कुत्ता मालिक वाली सीट पे बैठकर झांकी में गए देखा अगर नो खिड़की में गए जीभ काट गए, यूं देखता रहता है। अब कारण क्या है? उस पुण्यकर्मी प्राणी ने मानव शरीर के अंदर बहुत घने पुण्य करे, धर्म करे, लेकिन वे मनमुखी किए, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया, जिस कारण से परमात्मा ने उसका वो किया हुआ वर्क डन देना होता ही है। उसको वो सारी सुविधाएं दी, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिला उसको। यदि वो सतगुरु बनाकर सत साधना करता और ये धर्म पुण्य करता, या तो पार हो जाता, और पार नहीं होता तो वही गाड़ी, वही एसी रूम, वही खाना पीना और वही कार, उसको सुविधा मनुष्य जीवन में मिलती, मनुष्य जीवन भी साथ प्राप्त होता। और मनुष्य जीवन प्राप्त होता तो पिछली भक्ति की तरफ होती है प्राणी कहीं ना कहीं, उसको फिर संत भी मिल जाते और फिर से भक्ति स्टार्ट होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चे पुरुष कबीर हैं आद परम गुरु पीव। और झूठे गुरु से भी नाम लेकर जीव उद्धार नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहब है, और कबीर साहब ही की कृपा से आज इस दास को उपलब्ध है। उनका पूर्व में आपने संदेश पढ़ा होगा कबीर सागर में, कबीर बानी नामक चैप्टर है 137 पृष्ठ पे, और सूक्ष्म वेद है कबीर सागर में लिखा हुआ है, अलग से एक चैप्टर है, उसके 121 पृष्ठ पे कि परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब एक महापुरुष प्रकट होगा, मेरा भेजा हुआ मेरा दास जाएगा और पूरे विश्व को सत नाम और सत भक्ति बता के पूरे विश्व का कल्याण करेगा। पूरी पृथ्वी के प्राणी उपदेशी होंगे। ये परमात्मा का आदेश है 600 वर्ष पहले का। और अब वो सफल होगा पुण्यात्मा। आप देख रहे हो गांव गांव में, नगर नगर में परमात्मा के बच्चे, जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया, उनको ये चिंता हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ, इस मत को दो राय है नहीं। यहां से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे। और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं, इसको चलते फिरते बैठ के लेट के, कोई रोगी है बीमार है नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहता हूँ कई जात हूँ और सुनता है सब कोई,
और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं हो, यानी सुमरण तय मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत जैसे बताई थी, आपको बहुत बार बताई है कि ये 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन इन और स्वर्ग लोक, और साथ में पाताल लोक तो एक तरफ रख दे, वैसे यूजलेस है ये। और एक श्वास के सिमरण का, सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना लेकिन कसक के साथ करना। यहां से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है। जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहां वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जब तक जिस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये कुछ ये यहाँ का जो सुख है, कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। और जब परमात्मा की एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति से थोड़ी बन जावे पर करे कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी। और थोड़े से मंत्र करने में रोज के आप 1000 मंत्र भी कर लो। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि 10% समय आपका परमात्मा की भक्ति भजन में अवश्य लगना चाहिए। और वैसे फिर दूसरी तरफ कहा है कि ये तो इन वेरी स्टार्ट बताया है कि पहली कक्षा का बालक ज्यादा देर नहीं बैठ सकता ना पढ़ सकता। बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो लगातार काफी अध्ययन करता है, घंटों अपने आप चिंतित हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर कम से कम 2.5 घंटे आपका सिमरण होना चाहिए। 24 घंटे हैं एक दिन रात में, तो लगभग 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 लगा लो, ये सिमरण होना चाहिए आपका। और ये कैसे होना चाहिए? जैसे चलते फिरते, बैठते उठते। आजकल ये जो है ना गाड़ी मोटरों का ज्यादा समय है आने जाने में, आप बस में बैठ गए, मंत्र आपको याद है और बैठ के बस में सीट मिल रहा है तो बढ़िया, ना खड़ा खड़ा अपना सिमरण करता रहे। साथी वहां कोई ऐसा मेहमान होते नहीं, हो भी दो मेहमान भी अगर होगा तो 5 मिनट में सारी बात बतला लेता है, फिर तो बकवाद गड़ेगा बेमतलब की, जो कहनी सुननी होती है 5 मिनट में आदमी अपनी बतला कर फारिग हो जाता है, राजी खुशी कुशलता पूछ कर फिर अपनी भक्ति कर ले, सिमरण करता रहे। तो चलते फिरते, खेत में, मजदूरी में,
अपना दुकान पर और ऑफिस में मंत्र करता रहे, क्योंकि काम का समय काम होता है सभी स्थानों पर। हमने भी नौकरी भी करके देखा है, ड्यूटी पर बैठे बैठे भी आदमी सारा सारा दिन कुछ काम नहीं होता, लेकिन हाजिर रहना कंपलसरी होता है, तो उसका लाभ उठा लिया अपना। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना, क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये महा दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन। एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में, तो दूसरा मनमाना सारे दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या कहा, मैंने ऐसा किया कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आपस में हमने ये सोच के कि यो काल करवावे हैं, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम का आप भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहां भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषा चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ, भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे, तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके, और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखा है। तो जो प्रसंग चल रहा है, आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे, घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे इस टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे। एक समय एक SHO दरोगा जी, पुराने समय की बात है, घोड़ी पर विराजमान होकर के दूसरे गांव में जा रहा था। जून का महीना और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का क्षेत्र, दिन के 12 बजे हुए। उसको प्यास लगी, घोड़ी को भी प्यास लगी। उसने देखा कि एक व्यक्ति रहट चला रहा है, अरहट होता था, उसमें बैलों को एक कुआं होता था, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए एक बड़ी सी पुली होती थी, पुली जिसको चक्कर सा जैसे, तो उस पुली के ऊपर के बाल्टी, एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट कर दी जाती थी, वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होती थी, और फिर खेतों में सिंचाई का काम हुआ करता था, फसलों में। तो वो जो रहट होता था वो ऐसे लकड़ की लंबी सी लकड़ी, लंबी लकड़ी, यानी उसको लाठ बोला करते, और उसके साथ फिर बैलों को जोड़कर उस लंबी सी पाट बोला करते, पाट, लाठ भी कहते उनको, पाट भी कहते। और फिर वो चलते समय वो अरहट का सारा सिस्टम, कुछ तो पानी निकाल लें, जब वो चैन बाल्टी चूं चूं करे, काफी जोर से आवाज आया करे, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी लेकर अरहट के पास आया
घोड़ी निकट आते ही उस चूं चूं को सुनकर, अरहट की आवाज को सुनकर दूर भागेगी, फड़केगी वह। उस एसएचओ ने उस किसान को धमकाया कि तू चू चू बंद कर दे, हमने पानी पीना है, घोड़ी ने भी और मैंने भी, मेरी घोड़ी डरती है। उस किसान ने वो रहट बंद कर दिया, बैल रोक दिए, और बैल चलेंगे तो वो पानी निकलता रहता है, और बैल बंद हो गए तो वो अरहट बंद हो गया। हट बंद हो गया तो पानी बंद हो गया, तो पानी सीधा खेत में डायरेक्ट जा रहा था। खेत साथ साथ जमीन उस पानी को पी रही थी। सूखा खेत था। दरोगा जी निकट आया और कहने लगा, किसान पानी निकाल। उसने बैल फिर हाँक दिए, वह फिर चू चू शुरू हुई। घोड़ी 1 एकड़ दूर 200 फुट जाकर डटी, भाग ली फड़क गए। उसने कहा, ये चू चू बंद कर किसान। और किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी पाया नहीं। उसने कहा, पानी निकाल। वह फिर बैल हाँक दिए। वह घोड़ी फिर 1 किला जाकर डटी। तब किसान ने कहा कि दरोगा जी, पानी पीना पिलाना है तो इस चू चू में पी लो ना, दोनों मरोगे तुम पैसे। तो पुण्यात्माओं, इस अकाल की चू चू में हमने पानी पीना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी और लगे रहना। तो परमात्मा बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। भाई सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। अन्य साधनाएं करने से, सतगुरु की प्राप्ति ना होने से, क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि की विरानमाटी हुई साधना करते करते। कौन सी साधना करते करते? भाई सतगुरु संगत छोड़ के, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, फिर काल के अधीन। कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा ने, कितनी निर्णायक बात कही है। कहते हैं, सतगुरु की संगत छोड़ के, परम संत सतगुरु की शरण को त्याग कर, अन्य साधनाएं, अन्य मंत्र और किसी अन्य गुरु को गुरु बनाकर भी, चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हो, और काल के अधीन। फिर बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती, और बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। के हे प्राणी, हे सिंपल मैन, हे जेंटलमैन। सुखदेव जैसे ऋषि बड़े साधक हुए थे, आकाश में भी उड़ जाते थे। ऐसे महापुरुष, और वो भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा उनको, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। इसलिए कहते हैं, आपकी क्या बुनियाद है, आपका की क्या औकात है, आप वो पेंडा पंथ पकड़वो। पैड़ा, पैड़ा माने वे मार्ग, वो मार्ग पकड़ जिससे ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से छुटकारा हो। तो पुण्यात्मा, उसके लिए बताया है, लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरण ले। आप आज के नहीं हो, आपका जन्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसे कर दिए काल भगवान ने, हमने रोजी रोटी
और कार और कोठी, बेटा और बेटी, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये करते करते भी जो हमारे संस्कार थे वही चल ही रहे थे, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं। पुत्र प्राप्ति है और आगे चल के कोई व्यवस्था होनी है ना होनी है, ये तो आपका पूर्व निर्धारित है। और इसी में हम सोच रहे थे हमारे करे तो हो रहा है, नहीं। जैसे बच्चे का विवाह होता है बच्चों का, अब से पहले तो बहुत धारणा है, प्रत्येक व्यक्ति की धारणा थी कि वो संतान बेटे को मानता था, लड़का होना चाहिए। लड़की लड़की है तो भी दुखी रहता था। तो क्या होता है कि विवाह होते ही प्रथम इच्छा होती है प्रत्येक परिवार की, जिसके बालकों का विवाह हो जाता है, बेटा हो चाहे बेटी, के प्रथम लड़का हो फिर बेसिक लड़की हो जा, ऐसी धारणा बनी हुई थी अज्ञानता के कारण। लेकिन पुण्यात्माओं, हमने यहां तो पीछा छुटवाना है। ये अपना उद्देश्य ये बनाकर इस भक्ति न करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे। नहीं कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ ज्यादा प्रार्थना करते रहेगा तो पुत्र तो पुत्री तो दे देंगे परमात्मा, संतान तो दे देंगे, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह इस ज्ञान न समझ ले और पीछा छुटवा ले अपना। क्यों एक कबड्डी और बढ़ावा बे मतलब की। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो वो परमात्मा, उसने पता है कि चल इस बहाने भी भक्ति कर लेगा इसने और दुख पाना होगा कुछ दिन यहाँ पर ज्यादा। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग से परिचित होने के बाद परमात्मा ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। इस ज्ञान के आधार से ये दास बता देता है कि लड़का हो या लड़की, अपना परमात्मा की गिफ्ट मान के और श्रद्धा से ग्रहण करे और पीछा छुटवाना उद्देश्य रखे, उस परमात्मा की प्यारी आत्मा को भी नाम से जोड़ दे, उसका भी उद्धार हो जाए। लेकिन अमूमन क्या होता है कि लड़का हो और सभी की इच्छा होती है, तो किसी जैसे बच्चे का विवाह हो गया लड़के का, सबकी इच्छा थी घर वालों की लड़का हो, पुत्र हो बेटे गए, लेकिन लड़की होगी। फिर सोचा भगवान दूसरा तो पुत्र दे ही दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी, तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी बेटी होगी, क्योंकि उनकी चाह तो ये थी कि लड़का हो। तो परमात्मा कहते हैं ना तो आपका चाहा हो और ना आपका किया हो सकता, वही होगा जो आपके संस्कार प्रारब्ध में है। तो कहने का भाव यह है कि जो आप लोग ये समझते हो कि जब तक इस परमात्मा की शरण में नहीं आते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रतिभा। माता जी आप कहाँ से हैं? चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? दिसंबर 2013। माता जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने अभी तक? जी सर, मैं गायत्री परिवार में थी और वहीं से मैं दीक्षा ली थी। गायत्री परिवार में जो भी करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करना, चालीसा पढ़ना, शाम को आरती करना, वो सब करती थी। और इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म की जो भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते हैं वो भी करते थे। तीर्थ यात्रा पे भी गए थे हम लोग, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, हरिद्वार, ये सब पूजाएं करते थे सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? ये भक्ति करने के बाद भी हम बहुत परेशान थे सर। हमें जादू टोना लग जाता था और वो जादू टोना कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें झाड़ फूंक के लिए इधर उधर जाना पड़ता था और उसमें हम मानसिक रूप से एकदम दहशत भरा घर का माहौल रहता था, मानसिक परेशानी थी। तो किसी ऐसे संत के तलाश में ही थे जो ये सारे संकट को दूर कर दे। और इसी लिए हम आसपास में जो भी सत्संग होता था, कोई साधु संत आते थे, वो सब वहाँ पर हम लोग जाते थे और टीवी में भी सत्संग ही खोजते थे और कोई अन्य चीज़ नहीं देखते थे कि कहीं से तो हमारा दुख दूर हो। तो इसी क्रम में एक दिन हमें अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिल गया। उनको सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा और भक्तों का अनुभव भी सुने उसमें, तो अनेकों का दुख दूर हुआ था, कई लोगों का टोना जादू भी ठीक हुआ था। तो ये सब हम लोग सुनना शुरू किए, बहुत दिन तक सत्संग सुनते रहे। धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया। फिर हमने सतलोक आश्रम बरवाला में
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। माता जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ सर, बहुत ज़्यादा। परमात्मा तो मेरे को जीवन दान दिए हैं। मेरे नाक में बीमारी हो गया था सर, पोलिप्स बोलते हैं उस बीमारी को, और उसमें अंदर से मांसपेशी बढ़ जाता है, सांस, नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो परमात्मा से हम अरदास लगाए, मालिक का आशीर्वाद मिला। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, बिलासपुर गए। यहाँ चांपा में तो उतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, डॉक्टर राजेंद्र जोशी के पास। डॉक्टर साहब ने चेक किया और वो ऑपरेशन बोले। वो भी एक ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा, डबल ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। और कुछ दवाइयाँ लिखे, हमें सावधानी बता रहे थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड दवाई लेने गए और दवाई लेके आने के बाद कुछ समझाए। उसके बाद उसी डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो वहाँ मेरे गुरुदेव की इतनी दया हुई कि डॉक्टर बोले, एकदम आश्चर्य हो गए कि अब आपका तो ऑपरेशन हो गया। जिस डॉक्टर ने डबल ऑपरेशन बोला था कि 2 ऑपरेशन लगेगा, जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे सदगुरुदेव जी का दया, ऐसा मेरे ऊपर दया हुई कि वही डॉक्टर चेक किए तो बोले आपका तो ऑपरेशन हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उसी 15 मिनट के अंदर ही मेरे परमात्मा ऑपरेशन कर दिए और वो ठीक हो गया। हम लोग मालिक को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए डॉक्टर के पास से आ गए। मेरे बच्चेदानी में बीमारी हो गया था सर, फेवराइड बीमारी, और वो एकदम तेजी से बड़ा हो गया। पता चला बीमारी तो हम चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। पहले तो अपने इसी नगर चांपा के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, सोनोग्राफ, और उसके बाद वो बोले कि बीमारी बहुत बढ़ गया है और ऑपरेशन करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर हमने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। उसमें मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद परमात्मा मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से ऑपरेशन के लिए हम रायपुर एम्स गए, जो छत्तीसगढ़ का बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ वाले डॉक्टर भी देखे और उनको संदेह था कि कहीं ये फेब्राइड बीमारी कैंसर में बदल गया है करके। तो 10 दिन तक तो उन्होंने चेकअप ही किया और उसके बाद भी उनको ये विश्वास नहीं था कि ये बच जाएगी करके। लेकिन मुझे तो अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ था। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास था। और डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बहुत खतरा बताया था और कहा था मेरे हस्बैंड को कि आपको ओटी में बुलाएंगे, मतलब ऑपरेशन थिएटर में आपको बुलाएंगे, क्योंकि यह ऑपरेशन बहुत रिस्की है। फिर 6 घंटा तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में मेरे परमात्मा मेरे साथ थे। हर समय उनकी मौजूदगी का एहसास मेरे को हो रहा था और मैं अपने परमात्मा से मने मन विनती की थी, मन ही मन, की मालिक मेरे को बेहोश होने मत देना। बेहोश होने से बहुत डर लगता है। तो वहाँ जितने और लोग के स्त्री रोग वार्ड में ऑपरेशन हुआ सबको बेहोश करते थे, लेकिन मेरे मालिक की दया से मेरे को लोग बेहोश नहीं किए, इस भाग को शून्य कर दिए और ऑपरेशन किए। मैं पूरा ऑपरेशन को देख रही थी और अपने परमात्मा को अपने पास में पाई और 6 घंटा तक ऑपरेशन चला। मैं बेहोश नहीं थी, पूरा देखी। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई, वो रिसर्च भी कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट आए बहुत सारे लोग, उसका वीडियो भी बन रहा था। तो डर जाएगी मेरी बच्ची करके कुछ मिनट के लिए मेरे को वहाँ पर नींद आ गई भगत जी। परमात्मा के दया से मैं वो स्टूडेंट को देख के इतना हड़बड़ा जाती। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट आए थे। मेरे मालिक के दया से उस समय मेरे को नींद आ गई कुछ देर के लिए। जब मेरी नींद टूटी फिर डॉक्टर को मैंने पूछा कि हो गया ऑपरेशन। डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ऑपरेशन हो गया, आपको दर्द हो रहा है? मैं बोली नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। पूरा 6 घंटा तक ऑपरेशन चला, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे को कुछ भी दर्द होने नहीं दिए। वो मेरे साथ थे और वहाँ पर मेरे को ठंड लग रही थी क्योंकि शरीर बहुत दुर्बल था। एसी को बंद कर दिए थे, पूरा डॉक्टरों का टीम था, वो एसी के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते थे। लेकिन मेरे परमात्मा की दया से वो लोग पूरा 6 साढ़े 6 घंटा एसी को बंद करके ऑपरेशन मेरा किए और मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ। मालिक की दया से मुझे जीवन दान मिला। मेरे नाक में बीमारी था सर, पोलिप्स बीमारी बोलते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन बोले थे और वो एक नहीं डबल ऑपरेशन बोले थे। सांस लेने में दिक्कत होती थी, अंदर से मांसपेशी इसमें बढ़ जाता है और ये बिना ऑपरेशन के ठीक होता ही नहीं है, ऐसा बताया डॉक्टर ने।
हाँ, इसमें ये देख सकते हैं आप, सर्जरी लिखा हुआ है और वो ऑपरेशन का सलाह दे ही चुके थे और वो बोले भी थे कि एक ऑपरेशन में ठीक नहीं होगा, डबल ऑपरेशन होगा करके। लेकिन मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। इसके लिए मैं एक भी टेबलेट भी नहीं ली थी। दूसरी बीमारी थी फेब्राइड की, बच्चेदानी में फेब्राइड हो गया था, वो बहुत बड़ा था, लगभग 3.5 किलो का गोला बन गया था और यहाँ वाले डॉक्टर तो ऑपरेशन के लिए मना ही कर दिए थे कि ऑपरेशन करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा बोले थे। फिर यहाँ से रायपुर एम्स में रेफर कर दिए। मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से ऑपरेशन हुआ। ये रायपुर का रिपोर्ट है एम्स का, ये बीमारी यहाँ पर बताया हुआ है। ये सिटी स्किन का है और ये जो दिख रहा है वो वही गोला है, मेरे बच्चेदानी का बीमारी है। ये गोल शेप में जो दिख रहा है वो सब बीमारी है। ये लगभग 3.5 किलो का था बीमारी और ये मेरे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ऑपरेशन सफल हुआ, नहीं तो एम्स वाले डॉक्टर भी बोले थे कि शायद ही बचेगी करके। तो मेरे परमात्मा सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऑपरेशन सफल हुआ और इतने बीमारी के बाद भी मेरे परमात्मा दर्द होने ही नहीं दिए। पूरा वहाँ के डॉक्टर हैरान रह जाते थे कि तुमको दर्द कैसे नहीं होता करके। माताजी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और आप क्या करती हैं? सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। AA में MPhil DEd और MA में मैंने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, मुझे डबल गोल्ड मेडल मिला हुआ है सर। माताजी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की समस्या थी, तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? सर, भूत प्रेत होते हैं क्योंकि मैं खुद बहुत दिन से परेशान थी, लगभग 10-15 साल से भूत प्रेत से बहुत परेशान थी और वो महसूस करने से ही पता चलता है कि कुछ भूत प्रेत होता है कि नहीं, खाली बोल देने से नहीं। और ये भूत प्रेत का शिकायत मेरे परमात्मा सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ही ठीक हुआ। बहुत परेशान थे सर, कभी बच्चों के ऊपर लग जाता था, कभी मेरे हस्बैंड के ऊपर लगता था, कभी मेरे ऊपर लग जाता था और बहुत इधर उधर हमें झाड़ फूंक के लिए भागना पड़ता था। बहुत परेशान थे, अपने सदगुरुदेव जी के दया से ही ये ठीक हुआ है। माताजी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दर्शक मुझे देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और उनके द्वारा बताए हुए भक्ति को करिए, उनका ज्ञान समझिए, सत्संग सुनिए, उनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़िए और भक्ति करके उनके द्वारा जो अनमोल मंत्र मिलता है, उस मंत्र से जितनी भी समस्याएं होती है, सब समस्या धीरे धीरे परमात्मा के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आजकल लगभग प्रत्येक जिला में नामदान सेंटर खुल गया है और उसमें जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।